नमस्कार दोस्तों, 3 विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जॉब पाने का आपके पास सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, इन तीनों जगह पर कुल मिलाकर के 249 पदों पर भर्ती की जा रही है, जो कि सरकारी नौकरी है, सीधी भर्ती है। सभी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। पहले देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए विज्ञापन की अंतिम तिथि 26/6/2023 संध्या शाम 5 बजे रखा गया है। पद का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी पद है जैसा कि मैं आपको अभी उल्लेख किया। उसका देखिए पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कुल 54 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 27 पोस्ट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो एससी है, एससी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 10 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पद की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, जो भर्ती हो रही है इसके अधीन रहेगा। और मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी, ठीक है, जो अन्य प्रदेश के, अन्य राज्य के, इसके लिए जो है भारतीय नागरिक से आवेदन मंगाया जा रहा है, ठीक है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर ये भर्ती होगा। और ये दूसरे जो राज्य के कैंडिडेट हैं उसको जनरल के रूप में माना जाएगा, वे अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 5, 10, 20 अथवा 50 के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो, उसके अनुसार आपको कि मैं केवल 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ, इस प्रकार से आपको जो है शपथ पत्र देना होगा। अन्य शर्तें, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। एज की बात की जाए तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष है, परंतु जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को अधिकतम छूट जो है 40 वर्ष उम्र में दिया जाएगा। छूट इस प्रकार से लागू रहेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये सभी छूट संबंधी नियम निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। अब आवेदन कैसे आपको करना है, तो आवेदन आपको जो है देखिए, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर, पिन 495002000022 की पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है 26/6/2023 तक आपको आवेदन कर लेना है, ठीक है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवा में सेवारत है उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से, मतलब आपको, ठीक है, एनओसी ले लेना है। उसके बाद फिर आप जो है आवेदन जमा करेंगे, ठीक है। तो बिना हस्ताक्षर के जो यदि आप बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र जमा करते तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप जो है आवेदन पत्र पर अपना हस्ताक्षर जरूर करें। देखिए इसके लिए चयन की प्रक्रिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र की छटाई के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के कक्षा 8वीं में प्राप्त अंक के आधार पर विज्ञापित पद के अनुरूप 4 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर प्रायोगिक सूची जारी की जाएगी। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। किसी को अलग से बुलावा पत्र जो है पृथक से प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जो है आप अपडेट रहना चाहते हैं यदि हम, तो आप ये सभी प्रकार की जानकारी के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको समय समय पर जानकारी प्रस्तुत करते रहें। ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आप जो है सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदन अपना प्रेषित करेंगे बताए गए पते और समय से पहले, ठीक है। अब हम अगला जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अगला नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। संशोधित विज्ञापन है, ठीक है। तो 24/6/2023 तक इसके लिए आप आवेदन जमा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से पोस्ट है, रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से देखिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के 8 पोस्ट है, और ये संविदा के लिए 1 पोस्ट है। उसका सहायक ग्रेड 3 के 49 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के 1 पोस्ट है। तो कुल 61 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये तृतीय श्रेणी के पोस्ट हो गए। इसी प्रकार देखिए अगला चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट है। तो चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट के लिए आप देख पा रहे हैं जैसा कि 33 पोस्ट है, ठीक है। वाहन चालक, भृत्य दफ्तरी कम फर्रास, ठीक है। उसके भृत्य 1 पोस्ट जो है संविदा है। तो इसमें कुल 33 है। उसके देखिए वाटरमैन स्वीपर के कितने पोस्ट हैं,
11 पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास जो है गवर्नमेंट जॉब पाने का सुनहरा अवसर है। कुछ पद जो है क्या है, संविदा है, तो संविदा दो ठो पोस्ट संविदा है, बाकी सभी जो है रेगुलर पोस्ट है। जहाँ संविदा लिखा है वही बस संविदा है, बाकी सभी पोस्ट हैं रेगुलर है। ठीक है, पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इस प्रकार से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40%, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45%। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्नातक। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड द्वारा आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 5,000 की प्रति डिप्रेशन के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, या और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा DCA मतलब 1 साल का कंप्यूटर डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार सेम स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, सेल अमीन के पद के लिए। ठीक है, लेवल 4 का सैलरी रहेगा। योग्यता की बात की जाए तो स्नातक रहेगा, सेम है, कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए, और आपके पास जो है 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए। इसके लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसमें मुद्र लेखन जैसा उसमें बोला है उसके 1 साल के कंप्यूटर होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए बस। वाहन चालक के लिए देखिए, वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हल्का मोटर वाहन का, और 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, लेवल 4 का सैलरी आपको दिया जाएगा। भृत्य पद के लिए 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, लेवल 1 का सैलरी 15,600 दिया जाएगा। ठीक है, नोट ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को सेवा से तत्काल निकाल दिया जाएगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आप देख सकते हैं जो संविदा पोस्ट है, ये संविदा है, एजुकेशन तो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पोस्ट संविदा है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के लिए संविदा पोस्ट देखिए, संविदा पोस्ट के लिए 9,000 सैलरी दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। भृत्य के लिए जो संविदा पोस्ट है उस पर 7,000 सैलरी दिया जाएगा, और 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग पदों के लिए आपको जो है अलग अलग आवेदन प्रेषित करने होंगे। ठीक है, आयु सीमा की बात की जाए तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, और जो छूट दिए जाते हैं 40 वर्ष वे छूट लागू रहेंगे। उच्चतर आयु सीमा में छूट, इस प्रकार से छूट संबंधी नियम निर्देश इसमें दिया गया है, जिसका यह PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। यदि डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रथम वर्ष आपको 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% सैलरी आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अब आपको बता देते हैं, आवेदन आपको कैसे जमा करना है। तो आवेदन आपको दोस्तों ये पता दिया गया है, इसी पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। देखिए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिन नंबर 496001 के पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित करेंगे। आवेदन का प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चयन की प्रक्रिया की बात की जाए तो देखिए, चयन की प्रक्रिया कैसा लिया जाएगा, तो चयन हेतु स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए वाहन चालक भृत्य आकस्मिकता के लिए कौशल एवं शारीरिक परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। प्रथम भाग लिखित परीक्षा देखिए, द्वितीय भाग कौशल परीक्षा। प्रथम भाग लिखित परीक्षा में देखिए 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, द्वितीय भाग कौशल परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा दिया गया है भर्ती प्रक्रिया संबंधित सभी जानकारी, एकदम आप देख सकते हैं आराम से, बारीकी से आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में आवेदन को भर करके आपको स्पष्ट अक्षरों में बताए गए पते पर, ठीक है, बताए गए समय तक आप जो आवेदन प्रेषित कर ले। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, इसके लिए ठीक है, तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, संशोधित नियम 11 जून 2020 के आधार पर। ठीक है, भेषज्ञ वर्ग 2 मतलब फार्मासिस्ट ग्रेड 2, आपको आवेदन 20/6/2022 से लेकर के 11/7/2022 तक करने हैं। 20/6
ठीक है। 20/6 से 11/7/2022 तक आप जो आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होगा? 20 जून से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए, विशेषज्ञ वर्ग 2 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 13 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके देखिए ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 30 पोस्ट है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता साइड में दिख रहा है, ये सभी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। ठीक है। उसके देखिए ड्रेसर ग्रेड 2, तो ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 4 पोस्ट है। ठीक। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए 22 पोस्ट है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 20 पोस्ट है। ठीक। अगला आप देख सकते हैं डार्क रूम असिस्टेंट के 1 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता सभी के लिए देख सकते हैं। देखिए डार्क रूम असिस्टेंट के लिए ये शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से रखा गया है। उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता ये है। पदवार जो आरक्षणवार जो पद इस प्रकार से दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए ये, ठीक है, पदवार, आरक्षणवार और जो शैक्षणिक योग्यता है। ऑनलाइन आवेदन कब प्रारंभ हो रहा है? ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? 20/6/2022 को मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये बता दूंगा। www.cghealth.nic.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 20/6/2022 को मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपको पुनः आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, अभी जान लीजिए। ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से, जो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। ठीक है। अधिकतम 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। ठीक है। और जो छूट लागू रहते हुए सभी छूट लागू रहेंगे। ठीक है। भर्ती संबंधी नियम निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं। यह PDF आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। यदि डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.cg.nic.in पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।